Students, today we are going to start a new chapter with report. Report is in our syllabus of 7 marks. It is written in about 100 words, and there are two kinds of reports in our syllabus, as first is event report and second is factual report. There are many facts and points that we should mind at the writing time of report of any kind, as event report or factual report. It means that for the class 12th अर्थात कक्षा 12वीं के लिए जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है रिपोर्ट। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? रिपोर्ट है। तो हमने इससे पहले बिफोर रिपोर्ट वी हैव कंप्लीटेड ऑल काइंड्स ऑफ लेटर्स एज कंप्लेंट लेटर, business letter, editor letter and job letter, and before it we have completed 4 points of compositional matter as notice, poster, invitation and advertisement. So we can say that it is the third point and major point of 7 marks in our syllabus. तो कहने का मतलब ये है कि हमारा जो ये पॉइंट है, और वो किसके नाम से पॉइंट है 12th क्लास में? रिपोर्ट के नाम से है। किसके नाम से है? रिपोर्ट। और रिपोर्ट क्या है? रिपोर्ट राइटिंग, जिसको हम हिंदी में कहते हैं प्रतिवेदन लेखन। प्रतिवेदन लेखन कहते हैं, ठीक है ना। तो किसी बिंदु विशेष के प्रचार प्रसार हेतु, जब किसी बिंदु विशेष के प्रचार प्रसार हेतु कोई लेख लिखा जाता है, जब किसी बिंदु विशेष के प्रचार प्रसार हेतु लेख लिखा जाता है तो वो क्या होती है? रिपोर्ट होती है। तो इसके नीचे अपन लिखेंगे रिपोर्ट 2 प्रकार की होती है। नंबर पहली रिपोर्ट है आपकी इवेंट रिपोर्ट। इवेंट रिपोर्ट है जिसको हम घटनात्मक प्रतिवेदन कहते हैं। कैसा प्रतिवेदन कहते हैं? घटनात्मक प्रतिवेदन। सेकंड जो है फैक्चुअल रिपोर्ट। फैक्चुअल रिपोर्ट जिसको अपन कहते हैं तथ्यात्मक प्रतिवेदन। क्या नाम से? तथ्यात्मक प्रतिवेदन। अरे यार सॉरी, तथ्यात्मक प्रतिवेदन। तो कहने का मतलब यह है कि रिपोर्ट्स जो हैं दोनों में से पेपर में एक एक आती है, दोनों के बीच में अथवा लगा रहता है। अपन को एक करनी होती है जो 7 मार्क्स की होती है, ठीक है ना। कितने मार्क्स की होती है रिपोर्ट? 7 मार्क्स, नॉट 2, 7 मार्क्स, ठीक है ना। यस, देखिए तो रिपोर्ट हमारी कितने प्रकार की हो बेटा? 2 प्रकार की होती है। एक इवेंट रिपोर्ट है और एक फैक्चुअल रिपोर्ट है, और दोनों में से ही पेपर में एक एक रिपोर्ट आती है। आपकी इच्छा है आप कोई भी करें, लेकिन कई बार हमको क्या होता है कि पता नहीं चलता कि ये इवेंट रिपोर्ट है या फैक्चुअल रिपोर्ट है। तो हालांकि हम सारी बातें बताते हैं। तो देखो फैक्चुअल रिपोर्ट में तो वो अक्सर करके फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन देता है, ठीक है ना। फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन मीन्स क्या होता है? फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन होता है तथ्यात्मक वर्णन, कि आप केवल
आपको एक बार आया था, इसमें स्मॉल फैमिली के ऊपर आया था, एक छोटे परिवार के ऊपर आपके क्या व्यूज़ हैं, आप व्यूज़ शो करें अपने, ठीक है ना। कोई भी तथ्य है जैसे इफेक्ट ऑफ इंटरनेट एंड मोबाइल ऑन मॉडर्न जनरेशन, आधुनिक पीढ़ी के ऊपर इंटरनेट मोबाइल का इफेक्ट है, ठीक है। आजकल जो मतलब जो हमारे वास्तविकता जीवन से जुड़ी हुई बातें हैं और जो रूटीन में चल रही हैं उसको लेकर के हमको ज़्यादा से ज़्यादा पेपर में आता है, ठीक है ना। और जितना भी हमारा सिलेबस है कंपोजिशनल है टोटली, वो भी इसी प्रकार का है कि हमने जो लेटर हैं तो हम पर लेटर लिखना आना चाहिए इंग्लिश में, कि हम किसी से सामान लेकर आए तो हम उसको कैसे अपनी शिकायत पेश करें, लेकिन अब हम उसको अपने व्यवहारिकल स्थिति में, या वो कहते हैं उसको एक व्यवहारगत बातों को नहीं मानते हैं और उसमें यही करने लग जाते हैं कि जो भी है केवल पढ़ने संबंधित है, इससे आगे हमें ये हमारे रोज़मर्रा के जीवन का इससे कोई लेना देना नहीं है, ऐसा मानते हैं, जो बहुत गलत है। नेक्स्ट है, अब हम नंबर 1 करेंगे इवेंट रिपोर्ट। इवेंट रिपोर्ट को लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, तो वो आप ध्यान दें इधर। तो हमारा कौन सा पॉइंट होगा, इवेंट रिपोर्ट, जिसको कहते हैं अपन घटनात्मक प्रतिवेदन, घटनात्मक प्रतिवेदन कहते हैं। इन इवेंट रिपोर्ट एज देयर इज एनी एक्सीडेंट, एनी टूर्नामेंट, एनी फंक्शन एंड एनी काइंड ऑफ इवेंट, event and accident, function and any kind of programs are included in this kind of report as event, we call it event report। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी प्रकार में घटना का मतलब क्या है, घटना है, घटना का दूसरा नाम है दुर्घटना, जिसको अपन एक्सीडेंट बोल देते हैं, वो भी कोई जुड़ा हुआ है, या कोई कार्यक्रम है, कहीं पर कोई प्रोग्राम है, कोई कैंप का आयोजन हुआ, ऑर्गेनाइजेशन है, आयोजन है, तो ये सारी बातें आती हैं हमारे घटनात्मक प्रतिवेदन में। तो लिखें आप, इसमें आपको लिखना होगा जब किसी स्थान विशेष पर, जब किसी स्थान विशेष पर किसी घटना दुर्घटना, जब किसी स्थान विशेष पर किसी घटना दुर्घटना, आयोजन, जिसमें कोई शिविर का आयोजन हो सकता है या प्रतियोगिता का आयोजन है, प्रतियोगिता, जब किसी स्थान पर किसी घटना दुर्घटना आयोजन की सूचना हेतु कोई लेख लिखा जाता है, कोई लेख लिखा जाता है या रचना की जाती है, लिखा जाता है, तो उसे इवेंट रिपोर्ट कहते हैं, तो उसे इवेंट रिपोर्ट कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं उसको? इवेंट रिपोर्ट कहते हैं। ठीक है सब। इसकी रचना करते समय, इसकी रचना करते समय निम्न बातों का ध्यान रखा जाता है।
इसकी रचना करते समय निम्न बातों का ध्यान। नंबर 1, बिंदु नंबर 1, जिस बिंदु विशेष पर रिपोर्ट लिखी जाती है उसका नाम बड़े अक्षरों में सबसे ऊपर लिखते हैं। नंबर दूसरा है, जिस बिंदु विशेष पर रिपोर्ट लिखी जाती है उसका नाम बड़े अक्षरों में सबसे ऊपर लिखते हैं। दूसरा है, इसके बाद एक पंक्ति छोड़कर रिपोर्टर का नाम लिखते हैं। तीसरा है, इसके बाद एक पंक्ति छोड़कर रिपोर्टर का नाम लिखते हैं। फिर है, एक और पंक्ति छोड़ते हुए रिपोर्ट स्थान एवं एक दिन पहले की तारीख लिखी जाती है। इवेंट रिपोर्ट को अक्सर थर्ड पर्सन के सर्वनामों का प्रयोग करके लिखा जाता है। इवेंट रिपोर्ट को लगभग 100 शब्दों में लिखा जाता है। रिपोर्ट लिखते समय, एट द टाइम ऑफ रिपोर्ट राइटिंग वी शुड माइंड सिंपल सेंटेंसेस एंड शॉर्ट सेंटेंसेस। ठीक है, रिपोर्ट लिखते समय हमें स्वभाषा भाषा में छोटे एवं सरल वाक्य बनाने चाहिए। ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारा ये पूरा फॉर्मेशन है रिपोर्ट के बारे में, जो आप पुनः एक बार और ध्यान देंगे। अच्छा, तो एक बार और ध्यान देंगे, है क्या है इसमें बेटा कि इवेंट रिपोर्ट के बारे में हम ध्यान दे रहे हैं कि जब किसी स्थान पर किसी घटना, दुर्घटना, आयोजन, शिविर, प्रतियोगिता की सूचना हेतु कोई लेख लिखा जाता है तो उसे इवेंट रिपोर्ट कहते हैं। इसकी रचना करते समय निम्न बातों का ध्यान रखा जाता है।
निम्न बातों में हमने छोटे छोटे 5-6 बिंदु आपके सामने लिखे हैं बेटा। 5-6 बिंदुओं में क्या है, सबसे पहला बिंदु, जिस बिंदु विशेष पर रिपोर्ट लिखी जाती है, माना कि हमको क्वेश्चन आएगा, उस क्वेश्चन से वी शुड फाइंड आउट दैट ऑन विच पॉइंट वी शुड राइट ए रिपोर्ट, कि हमें किस बिंदु पर रिपोर्ट लिखनी है या लिखनी चाहिए, उसका नाम बड़े अक्षरों में सबसे ऊपर लिखते हैं, ठीक है ना। इसके बाद एक पंक्ति छोड़कर रिपोर्टर का नाम लिखते हैं। तो आपने हेडिंग डाल दिया, हेडिंग के बाद एक पंक्ति छोड़ करके, ठीक है, तो एक पंक्ति छोड़ करके हमें रिपोर्टर का नाम लिखना होता है। किसका नाम लिखना होता है? रिपोर्टर का नाम लिखते हैं। रिपोर्टर का मतलब समझ रहे हो आप, कि कौन लिख रहा है, तो उसको कोरोस्पोंडेंट कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? संवाददाता। कई बार उसमें कोरोस्पोंडेंट भी लिख देते हैं, नाम लिख के, और उसको कोरेस्पोंडेंट अर्थात संवाददाता। कई बार इवेंट रिपोर्टर लिख देते हैं। इवेंट रिपोर्टर मीन्स क्या है? घटना प्रतिवेदक, कि जिस घटना को देखा है, जिसका जायजा लिया है, उस व्यक्ति के नाम को लिखते हैं। इसके बाद एक पंक्ति छोड़कर रिपोर्टर का नाम लिखते हैं। एक और पंक्ति छोड़ते हुए रिपोर्ट स्थान, के रिपोर्ट कहाँ की है उसका स्थान लिखते हैं। एवं एक दिन पहले की तारीख लिखी जाती है। एक दिन पहले की तारीख में ये भी ध्यान रखें, लेकिन सन नहीं लिखते, ये बहुत बड़ी गलती होती है। लेकिन सन नहीं लिखते हैं। सन का मतलब है केवल एक दिन, आज जैसे कि 17 सितंबर है, टुडे 17 सितंबर, वी शुड राइट ओनली 16 सितंबर, नॉट 2020। तो हमें केवल क्या लिखना है? एक दिन पहले की तारीख लिखनी है, और उसमें सत्र सन नहीं लिखते, ठीक है ना। जैसे कि हम समाचार पत्र में पढ़ते हैं, आज हम जो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं उसमें किस दिन की है सूचना? किस दिन की है? कल की होती है ना, एक दिन पहले की सूचना होती है। दूसरी बात इसमें क्या होती है कि क्या उसमें सन लिखा रहता है? तो ये हमारा रनिंग मैटर होता है। इसमें क्या होता है? रनिंग मैटर की वजह से अपन क्या नहीं करते। फिर इसके बाद में है इवेंट रिपोर्ट को अक्सर थर्ड पर्सन के सर्वनामों में ही सीट नेम का प्रयोग करते हुए, थर्ड पर्सन के सर्वनामों का प्रयोग करते हुए लिखा जाता है। इवेंट रिपोर्ट लगभग 100 वर्ड्स में लिखी जाती है, और ये रिपोर्ट लिखते समय हमें स्वभाषा में छोटे एवं सरल वाक्य बनाने चाहिए। अपनी भाषा में लिखें और सरल और छोटे वाक्य लिखिए आप। एज द फर्स्ट क्वेश्चन अबाउट रिपोर्ट, तो लिखने से ही पता चलता है कि हमको किस प्रकार लिखना होता है। जैसे कि क्वेश्चन है, राइट रिपोर्ट इन अबाउट 100 वर्ड्स on a road accident which occurred in your nearby town or city as you are being an event reporter। हाँ भाई,
क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज दैट, प्रश्न है कि राइट ए रिपोर्ट इन अबाउट 100 वर्ड्स। क्वेश्चन का जो वे है, जो क्वेश्चन स्टाइल है वो इसी तरीके से, राइट ए रिपोर्ट इन अबाउट 100 वर्ड्स, लगभग 100 शब्दों में एक रिपोर्ट लिखिए ऑन ए रोड एक्सीडेंट। और वो किस पर लिखना है आपको? एक सड़क दुर्घटना पर, विच ऑकर्ड इन योर नियर बाई टाउन, जो घटित हुआ था। ऑकर मीन्स क्या होता है? घटित होना। इन योर नियर बाई टाउन, आपके पास के कस्बे में या सिटी, शहर में। एज यू आर बीइंग एन इवेंट रिपोर्टर, जैसे कि आप कौनो एक घटना प्रतिवेदक हो। इवेंट रिपोर्टर किसे कहते हैं? घटना प्रतिवेदक हैं इवेंट रिपोर्टर। ठीक है साहब? तो आपको ये पता लगाना है सबसे पहले कि आपकी रिपोर्ट है किस पर है? किस पर है? ए रोड एक्सीडेंट। तो हमारा ये हेडिंग बनेगा, और हेडिंग क्या रहेगा? ए रोड एक्सीडेंट। इसके बाद आपको देखना है कि हमें कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है। तो बड़े अक्षरों में लिखेंगे ये रोड एक्सीडेंट, ये लिख दिया। इसके नीचे एक लाइन छोड़कर आपको लिखना होगा वाई नरेंद्र शर्मा इवेंट रिपोर्टर, इन ब्रैकेट वाई नरेंद्र शर्मा इवेंट रिपोर्टर। इस तरीके से अपन लिखेंगे और फिर यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। कहाँ की बता रहे हैं आप? माना कि बयाना में ही हम शो कर देते हैं पूरी इवेंट को, बयाना। और एक दिन पहले की तारीख क्या है? जैसे 16 सितंबर, बयाना 16 सितंबर। इसको यानी गहरे मोटे अक्षरों में अन्य अक्षरों से लिखते हैं। जैसे बयाना और 16 सितंबर लिखा है और वर्ष नहीं लिखेंगे। There was an acute accident near the bus stand Wayan. There was an old man he was going to market along the road slowly. There was a great rush
of vehicles on the road they were running very fast as the old man was crossing the road. A car came fast. It struck the old man. He fell down. On the road. It struck the old man. He fell down on the road. He was unconscious. There was bleeding. From his body. There was bleeding from his body. What the car driver ran away. Many people gathered at that place. Someone telephoned at number 108. The old man was carried to the hospital and admitted. The doctor checked his condition and injected him. The doctor told that his life is out of danger. What the accident
was very dangerous। इस तरीके से अपन, ये आपकी रिपोर्ट है जो बहुत ही जनरल और सिंपल वे में लिखी गई है, और अर्थ करेंगे आपने एज ए पैराग्राफ के रूप में, और लगभग इसमें 100 शब्द होंगे। ठीक है, जनरल वे में 100 शब्द तो होंगे ही। तो ये रोड एक्सीडेंट, एक सड़क दुर्घटना है। अब इसका आप थोड़ा सा अर्थ देखें, अर्थ में क्या लिखा हुआ है। देखो, सबसे ऊपर हमें क्वेश्चन पढ़ करके ये पता लगा लेना है, क्या पता लगाना है कि क्वेश्चन किस बिंदु के बाबत है। तो पढ़कर हमने पता लगा लिया कि क्वेश्चन किस बिंदु पर है, रोड एक्सीडेंट पर है। इसके बाद इसको हम बड़े अक्षरों में लिखेंगे, जो हेडिंग है उसको। उसके बाद एक लाइन छोड़कर बाई लगा करके हम कोई ना कोई, हमें संवाददाता रिपोर्टर का नाम लिखना होता है, तो बाई नरेंद्र शर्मा, अगर उसमें क्वेश्चन में नाम दिया गया है तो उसी नाम को लिखेंगे, और नहीं दिया गया है तो आप कोई भी रिपोर्टर का नाम लिख सकते हैं। बयाना 16 सितंबर, बयाना 16 सितंबर। देयर वाज एन एक्यूट एक्सीडेंट नियर द बस स्टैंड बयाना। देयर वाज एन एक्यूट एक्सीडेंट, एक भयंकर दुर्घटना हुई। ठीक है, एक्यूट मीन्स ज़बरदस्त या भयंकर, और एक्सीडेंट मीन्स दुर्घटना। नियर द बस स्टैंड, बस स्टैंड के नज़दीक बयाना, बयाना। देयर वाज एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी था। ही वाज गोइंग टू मार्केट अलोंग द रोड। ही वाज गोइंग टू मार्केट, वह बाजार जा रहा था। अलोंग द रोड, सड़क के सहारे सहारे, और वो भी कैसे जा रहा था बाजार, स्लोली, धीरे धीरे। देयर वाज ए ग्रेट रश ऑफ व्हीकल्स। देयर वाज ए ग्रेट रश ऑफ व्हीकल्स, वाहनों की बहुत बड़ी भीड़ थी। रश मीन्स यहाँ पर क्या है, भीड़ से है। और किसकी भीड़ थी, वाहनों की। ऑन द रोड, सड़क पर वाहनों की भीड़ थी। दे वर रनिंग वेरी फास्ट, वो बहुत ही तेज़ी से दौड़ रहे थे। एज द ओल्ड मैन वाज क्रॉसिंग द रोड, जैसे ही बूढ़ा आदमी सड़क पार कर रहा था। एज द ओल्ड मैन वाज क्रॉसिंग द रोड, जैसे ही बूढ़ा आदमी सड़क पार कर रहा था। एक कार केम फास्ट, एक कार तेजी से आई। इट स्ट्रोक द ओल्ड मैन, इसने बूढ़े आदमी को टक्कर मार दी। ही फेल डाउन, वह गिर गया। ऑन द रोड, वह सड़क पर गिर गया। ही वाज अनकॉन्शियस, वो बेहोश हो गया। देयर वाज ब्लीडिंग फ्रॉम हिज बॉडी, उसके शरीर से खून बहने लग गया। वर्ड द कार ड्राइवर, लेकिन कार जो चालक जो था वो रेन अवे, वो भाग गया। फ्रॉम दैट प्लेस ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन ये अंडरस्टूड बात है तो कोई दिक्कत नहीं।